हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं इस कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? ए अफ्रीकी संघ, बी आसियान संघ, सी मार्कोसुर संघ, डी सार्क संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ। G20 की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1999 में। इसमें शामिल हैं 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन संघ। 2022 G20 सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। 2023 G20 सम्मेलन हुआ भारत में। 2024 का G20 सम्मेलन होगा ब्राजील में। अफ्रीका यूनियन की स्थापना कब हुई? तो अफ्रीका यूनियन की स्थापना होती है 1963 में। इसमें शामिल है 55 अफ्रीकी देश। इसका मुख्यालय है अदिस अबामा। अगला है, एससीओ का नवीनतम मेंबर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर है मिस्र और IMF का है एंडोरा। अगला प्रश्न है, आसियान का नवीनतम मेंबर है तिमोर लिस्ते। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में जो नए शामिल मेंबर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो जो अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उनकी संख्या है 6। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? ए इटली, बी जापान, सी USA, डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत। आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ दिल्ली में। अगला प्रश्न है इसका, 2023 G20 का होस्ट कौन रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और SCO 2023 का होस्ट भारत। इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होगा भारत में। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई भारत में। अगला है, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका भी आयोजन भारत में हुआ। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्रांस। पहले चरण का आयोजन होता है कहाँ पर? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट में। दूसरे चरण का अभ्यास होता है अरब सागर में। लल्लैंड आपसे प्रश्न है जो कि कुछ युद्ध अभ्यास से संबंधित है। अल मोहद अल हिंदी 2023 हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत की नौसेना की तरफ से भाग लिया इसमें INS तरकस और INS सुभद्रा। लॉर्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास होता है नाटो का अभ्यास या नाटो का अभ्यास है। अगला है, समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वैरियर हुआ भारत और UK के बीच। अभ्यास चिन्यू मैत्री हुआ भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अगला है, धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार और तर्कस होता है भारत और USA के बीच। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। समुद्री ड्रैगन 2023 किसके द्वारा हुआ? तो यह USA की नौसेना द्वारा हुआ। FA इंडेक्स हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्स दुस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। सिलिनेक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामितीय 2022 हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की? ए लाओस, बी तिमोर लिस्ते, सी वियतनाम, डी कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिमोर लिस्ते। ऑप्शन नंबर बी तिमोर लिस्ते। आसियान का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आतंकवाद की फंडिंग रोकना, साइबर क्राइम कंट्रोल करना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। भारत का पहला स्वदेशी मालवाहक विमान है INS विक्रांत। भारत का पहला एंटी सबमरीन है INS अर्नाला। प्रोजेक्ट 75A के तहत 7वां जहाज है महेंद्रगिरी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूरोप से। शुरुआत की यूरोपीय यूनियन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी BOB। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए SBI। SBI हेड हैं दिनेश खारा। माधवगढ़ गाड़गिल संबंधित है समिति किससे संबंधित है? तो यह पश्चिमी घाट के संरक्षण किससे संबंधित है? सरकारी आयोग, केंद्र और राज्य संबंध। संथानम समिति संबंधित है केंद्रीय सतर्कता आयोग से। विजय केल का समिति है GST। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 9 सितंबर, डी 10 सितंबर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 सितंबर। उद्देश्य ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। फेम योजना संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। इवोल्व मिशन संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने नौसैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? ए प्रोजेक्ट नमन, बी प्रोजेक्ट संजय, सी प्रोजेक्ट स्पर्श, डी प्रोजेक्ट कल्याण। तो सही जवाब हो जाएगा ए प्रोजेक्ट नमन। लॉन्च किया भारतीय सेना ने, किसके साथ एग्रीमेंट किया? तो HDFC बैंक के साथ। प्रोजेक्ट क्लैप संबंधित है उत्तराखंड से। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में। और ऑपरेशन कावेरी सूडान में। अगला है, ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया? तो तुर्की में चलाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? ए कनाडा, बी USA, सी इटली, डी जापान। तो जवाब हो जाएगा इसका सी इटली। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। धनुष यात्रा उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। बथुकम्बा तेलंगाना। लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा में। चापाचार महोत्सव मिजोरम। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर। लोसार महोत्सव लद्दाख। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है शिलोंग में। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। संघाई उत्सव किस राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है? तो जवाब हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया गया? तो जवाब हो जाएगा मेघालय। हाल ही में लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, सियांग उनिंग उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लेखक या लेखिका कौन है? ए अमृत माथुर, बी राधिका अयंगर, सी विपुल लिखित, डी नीरजा चौधरी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राधिका अयंगर। अब फटाफट हम लोग 9 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सरकारी स्कूल में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNEP। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल विकास किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्मिंघम। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदीब अहमद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात की गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एयरबस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अहमदाबाद।
बाद। अब फटाफट हम लोग 8 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन, सही जवाब हो जाएगा इसका त्रिशूल अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिताची पेमेंट बैंक। अगला है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6वें का ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फिनटेक 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लेटिनियम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अब फटाफट 7 सितंबर का रिवीजन, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जकार्ता। अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकेश सूजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवीय कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो जवाब हो जाएगा अमूल। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 8 सितंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है इसका, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।